हारिस रऊफ हमारा एक अपना प्रोडक्ट है जिसको हम ख़त्म नहीं करने आए। असल में लोगों ने बहुत सी चीज़ों को हवाओं में ऐसे उड़ाया हुआ है। शो को नोटिस है वो उसके उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के ऊपर है। अच्छा वहाँ पे हारिस रऊफ चुके जा चुके हैं, सिर्फ को मिल गया है, लेकिन काफ़ी बातें हुई हैं इसमें और उसको एनओसी देने से पहले शो का नोटिस भी जारी किया गया जिसका उसने जवाब जमा करवाया। तो हारिस रऊफ को या किसी भी प्लेयर को ऐसे मतलब लीग की इजाज़त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है कि 2 लीग आप खेल सकते हैं एक PSL के साथ। तो फिर शो का नोटिस क्यों जारी किया गया जब प्लेयर एक कह रहा है कि मेरा वर्क लोड जो है वो मैं नहीं उठा सकता, बॉडी मेरी नहीं उठा सकती टेस्ट का लोड। उस वक्त शो का नोटिस पे कहा गया था कि इसकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है तनज़ली की जाएगी इस पर ये कहते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूँ। हारिस रऊफ हमारा एक अपना प्रोडक्ट है जिसको हम ख़त्म नहीं करने आए। ऑब्वियसली देखें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो कोई भी प्लेयर बाउंड होता है, जब वो साइन करता है तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पहली प्रायोरिटी होती है। गोइंग फॉरवर्ड जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की शेख है कि उसमें क्या हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है, ये सारी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला लिया नहीं गया। असल में लोगों ने बहुत सी चीज़ों को हवाओं में ऐसे उड़ाया हुआ है कि जिस तरह उनको सब कुछ पता है, हालांकि किसी को कुछ नहीं पता जब तक कोई बात पूछी ना जाए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आपको जब भी अवेलेबल होना हो पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, जब भी आपको बुलाया जाएगा, वी नीड योर अवेलेबिलिटी, और कोई भी प्लेयर उसको साइन करने से पहले उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर साइन करता है। ये सिर्फ हारिस के लिए नहीं, हर एक के लिए है। गोइंग फॉरवर्ड के उसको हम लोगों ने NOC दे, जो शो कोज नोटिस है वो उसके उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के ऊपर है। और ये एक मेरा ख्याल है जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये होता रहा पीछे भी और ये अभी भी हुआ है। तो ये कोई बहुत बड़ी उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कोई बड़ी खबर है, क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स अ ब्रीच ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर के दरमियान है। गोइंग फॉरवर्ड के सुनने में आ रहा था बहुत से लोगों ने कहा जी फ़ोन आ गए और उनको हम लोगों ने NOCs दे दी और हम लोगों ने उन्हें कहा कि जी आप चले जाएं, हम लोग अंडर प्रेशर आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो भी किसी भी प्लेयर को NOC मिलती है तो वो 3 या 4 लोगों की एक कमेटी है जिसके थ्रू डिसाइड होता है कि इनको कैसे मैनेज करना है, किसको किधर ज़रूरत होगी और कैसे गोइंग फॉरवर्ड हमें उनकी ज़रूरत है, क्या वो हमारे प्लान्स में हैं या नहीं है, उसके मुताबिक उनको NOC का हमारा एक जो अमल है वो प्रोसेस में लाया जाता है। हारिस रऊफ का जो NOC दी है, हारिस रऊफ हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द T20 कॉम्पिटिशन, इस्लामाबाद के कप्तान थे और वो कप्तानी के बाद कप्तान थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुपर 8 में उनकी टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। इसकी वजह से अब से लेके न्यूजीलैंड टूर तक उसका मतलब है कि 1.5 महीने का एक गैप है जिसमें हारिस रऊफ किसी किस्म की कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उनका बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन 5 गेम्स है और हम लोगों ने ये मद्देनज़र रखते हुए कि 1.5 महीना क्योंकि कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं होगी तो हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स खेलते रहें ताकि वो एक तो प्रैक्टिस में हो, एक फॉर्म में हो, एक रिदम में हो, क्योंकि ही इज़ अ फास्ट बॉलर। तो उसकी वजह से हम लोगों ने उनको 7 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, जिसमें उनके 5 मैचेस भी कवर होते हैं और उसके बाद फिर मोस्ट प्रॉबली वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते हैं तो वो सीधा न्यूजीलैंड के लिए ट्रैवल कर जाएंगे। सो ये बेसिकली साइंस है हारिस रऊफ को और जमान को और उसामा को NOC देने की। हालिया परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे जो शान मसूद ने डबल सेंचुरी बनाई है? देखिए मेरा ख्याल है कि एज ए कैप्टन ही हैज़ लेड फ्रॉम द फ्रंट और यही हम सबको चाहिए कि जो कैप्टन है वो ही शुड बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। काफ़ी सवालात थे लोगों के जब से शान को कप्तान बने, तो आई थिंक काफ़ी लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ही इज़ अ करेक्टर। वो एक ऐसा करेक्टर है जिसको टीम से ड्रॉप होता था तो वो फर्स्ट क्लास में जाता था, फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करता था, फिर वो वापस आता था। सो ऐसे जो करेक्टर्स होते हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए, चाहे वो कप्तान हो या वो प्लेयर्स हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उनकी परफॉर्मेंसेज जो वो आगे आती हैं। ये एक फ़र्स्ट क्लास गेम थी जो वो खेल रहे हैं। अब होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे आने वाले टेस्ट मैचों में भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह शान ऐसे ही रन्स करेंगे। अभी क्रिकेट का कहना है कुछ लोगों का कि वाइटवाश से बचे तो बड़ी बात होगी इस टीम में, तो आप क्या होप कर रहे हो 3 टेस्ट मैचेस के लिए, किस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है? देखिए हमने जब ये टीम बनाई थी तो हम लोगों ने यही सोच के बनाई थी कि टीम वहाँ पे जाके एक अच्छी क्रिकेट खेलेगी। वाइट वॉश देखें पिछले 25 साल से हम अभी तक कोई भी सीरीज़ नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया में, शायद एक टेस्ट मैच भी नहीं जीते। तो इस वक्त जो ये टीम गई है उनका जो मोटिव है वो ये है कि एटलीस्ट हम लोग एक टेस्ट मैच यहाँ पे जीत के जो हमारे ऊपर एक रिकॉर्ड का है वो एक तो क्लियर करें और हम अच्छी क्रिकेट खेलें, पोटेंशली हम अच्छा खेलें। वी नो कि हमारे पास जो क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हम इतनी खेलते नहीं और वो पैचेस में आती है, सो हम लोगों की कोशिश है कि इस टूर्नामेंट में हम लोग अच्छी क्रिकेट खेलें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और जीतें। और देखिए हार जीत खेल का हिस्सा है, लोग जो कहते हैं कहने दें, फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर बिल्डिंग अप अ गुड टीम गोइंग फॉरवर्ड इनटू इट और हम लोग उस पर काम करेंगे। पहले भी कहा था अगर कोई फेलियर होता है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई विल टेक दैट
एज ए चीफ सेलेक्टर वो मेरा कसूर होगा, वो उसकी जो भी आप लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना होगा आप वो मुझे करें, प्लेयर्स को नहीं करें, क्योंकि वी आर वर्किंग टुगेदर और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जो आगे जाते हुए टीम को और अच्छा और बेहतर करें। वहाँ 2024 में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके बाद 26 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, आप किसके लिए टीम बनाने जा रहे हैं फॉर? देखिए हमारा जो प्लान है वो यही है, बेसिक प्लान जो इनिशियल हमारी बातचीत हुई है, जो हमारी पहली मीटिंग भी हुई है सिलेक्टर्स की कराची में, वो इसी बात पे हुई है कि हम लोगों को बैकअप्स तैयार करने हैं, हम लोगों को एक प्लेयर के ऊपर दूसरा प्लेयर रखना है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में जो हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि वो नसीम शाह नहीं थे और उसके बाद हमारे पास रिप्लेसमेंट उस तरीके से नहीं थी, तो हम अब वो नहीं करने जा रहे। हमारा ये है कि तीनों डिपार्टमेंट में तीनों जो गेम्स हैं, जो तीन हमारे फॉर्मेट्स हैं, उनकी हमारे पास डिफरेंट टीम्स हो, हमारे डिफरेंट प्लेयर्स खड़े हों और हम मौका दें, नए आने वाले प्लेयर्स को ज़्यादा थोड़ा सा मौका दें, लेकिन एक्सपीरियंस को हम लोग कभी भी साइड लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस और जो यूथ है वो मिल के जो है वो बेहतर होती है, क्योंकि उनको भी रहनुमाई चाहिए आगे कि वो उनको किस तरीके से खेलना। तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं चेस फेडरेशन हनीफ कुरैशी साहब इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आज हमारे साथ ये 9 कंटेस्टेंट हैं जो जा रहे हैं यूथ एशियन चैम्पियनशिप चेस के लिए, और ये टोटल जो है 16 लोग हैं, जिनमें से 9 लोग जो हैं वो पंजाब की रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू मीट देम। इनको जाने से पहले मुबारकबाद देना चाहता था, थोड़ा सा हौसला अफजाई करना चाहता था, और क्योंकि ये पंजाब से हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पंजाब में हम लोग गेम्स को प्रमोट करें, चाहे वो ऑन फील्ड गेम हो या इस तरह इंडिविजुअल गेम्स हो। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन लोगों को जो है वो रिकग्निशन दें, इन लोगों के साथ मिल के काम करें, और आई थिंक बड़ी खुशी होती है देख के कि जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो ये इंशाल्लाह अभी जा रहे एशियन गेम्स के लिए अलाइड, और होपफुली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि इन्हीं में से हमारे चैम्पियंस जो एशियन यूथ चैम्पियनशिप है उसमें से एक दफ़ा फिर जो हमारी पाकिस्तान की जो लोग नुमाइंदगी करें वो वहाँ से जीत कर आए। हनीफ कुरैशी साहब जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, और पहले भी हमें यूथ के अवार्ड्स मिले थे, और उम्मीद है कि इस साल भी हमें अवार्ड्स मिलेंगे, इस साल में भी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी हम भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं कि जिधर हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे पंजाब से चेस और स्क्रैबल का जो है एक टूर्नामेंट करवाएं एक बड़े उसके ऊपर, ताकि जितने भी हमारे बच्चे हैं और जितने भी लोग इससे खेलते हैं वो मुस्तफ़ीद हों, और जितना भी टैलेंट है वो निखर के सामने आए, ताकि आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करे। तो इसके लिए बुलाया था, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, और मेक पाकिस्तान प्राउड। थैंक यू। मेरा नाम हनीफ कुरैशी है, मैं नेशनल चेस मास्टर एंड आई एम एन ओलंपियन। जब आतिश जवान था तो मैं पाकिस्तान की नेशनल टीम में था। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने टैलेंट को इंटरनेशनल स्टेज पे ले जा सकें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पंजाब गवर्नमेंट का भी, और ख़ास तौर पे वहाब रियाज साहब का भी, क्योंकि खुद स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स को बहुत समझते हैं, और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इनके आने के बाद पंजाब में जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है दैट हैज़ रिवाइव्ड। मैं फेडरेशन की तरफ से पंजाब स्पोर्ट बोर्ड को, मिनिस्टर साहब को, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं हमारी, माशाल्लाह पूरे पंजाब में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन हाई, वी आर हियर टू सपोर्ट दैट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ख़ासतौर पे पेरेंट्स का, जिनकी मैं समझता हूँ कि जिनकी मेहनत से ये बच्चे, जिनकी डेडिकेशन से, और ख़ास तौर पे इन बच्चों का मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे नेशनल चैम्पियन आमिर करीम साहब का फीडे मास्टर हैं, पाकिस्तान के लिए बड़े लॉरेट्स ले चुके हैं। इनका एक इटली में इन्होंने जो है सिल्वर मेडल लिया था वर्ल्ड चेस ओलंपियाड में, जिसमें 165 कंट्रीज थे। कमिंग बैक टू दैट, मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर साहब की ये बड़ी जो है एक कंट्रीब्यूशन भी है, पैट्रोनेज भी है, कि वो इन बच्चों को, जो पंजाब से 9 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, पूरे मुल्क में हमने हाइब्रिड ट्रायल कराया, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ, ऑन द बोर्ड एंड हाइब्रिड स्टाइल। तो ये पहली दफ़ा पूरे मुल्क के बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि वो नेशनल टैलेंट पूल में आए। हमारा बच्चा कहीं पर भी पूरे मुल्क में होगा, वो नेशनल टैलेंट पूल में आए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। दिस इज़ ऑल ऑन मेरिट, और इस मेरिट पे होंगे तो हम देखते हैं कि आयत आसमी हमारे सामने बैठी हैं, मिस सिद्रा भट्ट तशरीफ रखती हैं, इनकी मदर। दैट इज़ एन ऑनर फॉर पाकिस्तान दैट आयत आसमी वन द ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड स्कूल्स चैम्पियनशिप in Kazakhstan in August 2023.